Today our topic is malaria disease. You all are knowing about malaria. In humans, some of the disease are caused by protozoans. Human में बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस के थ्रू तो डिसीज होते हैं, पर कुछ डिसीज ऐसी हैं जो प्रोटोजोआ के थ्रू भी होती हैं. उनमें से एक सबसे कॉमन डिसीज है मलेरिया. So today we will discuss about all the things of malaria. Firstly, we will discuss about causes of malaria. So malaria is caused by protozoa and the name of protozoa is Plasmodium. Here I have mentioned some species of Plasmodium. Firstly, Plasmodium vivax, Plasmodium malarium, Plasmodium falciparum. ये जो तीनों स्पीशीज हैं ये डिफरेंट टाइप के मलेरिया कॉज करती हैं. इसमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो डिसीज है वो बहुत सीरियस टाइप का मलेरिया कॉज करती है और इस मलेरिया में कभी कभी डेथ भी हो जाती है. नाउ वेक्टर ऑफ मलेरिया डिसीज, जैसे कि वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो कोई ना कोई डिसीज किसी ना किसी वेक्टर के थ्रू ही इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसमिट होती है. तो यहाँ पे मलेरिया डिसीज की हम बात कर रहे हैं. मलेरिया डिसीज में वेक्टर का काम कर रहा है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. Now we will discuss about symptoms of malaria disease. First one is high fever. मलेरिया डिसीज में बहुत तेज बुखार आता है. नेक्स्ट हेडेक होता है, बहुत तेज सर में दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे कि चक्कर आ रहे हों. ठीक है. नेक्स्ट नोजिया का मतलब होता है जी मचलाना, कुछ अच्छा ना लगना, खाना पीना भाना ना. ठीक है. नेक्स्ट शिवरिंग का मतलब होता है कपकपी, यानी कि जब मलेरिया में हमको बुखार आता है तो ठंड लगकर बुखार आता है, कपकपी टाइप की होती है, ऐसा लगता है कि हम कंबल रजाई ओढ़ लें, इतनी ठंड लगती है. ठीक है. तो ये थे सिम्टम्स मलेरिया डिसीज के. नाउ अब हम आगे पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम वेक्टर की लाइफ साइकिल, जिसके थ्रू पूरी मलेरिया डिसीज कंप्लीट होती है या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्ट होती है. दिस इज the life cycle of Plasmodium parasite. Firstly, Plasmodium enter the human body as sporozoids. सबसे पहले Plasmodium human body में as a स्पोरोजोइड एंटर करता है. स्पोरोजोइड प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस फॉर्म है. अब कैसे एंटर करता है? थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के बाइट के थ्रू ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है. सबसे पहले ये अटैक करता है लीवर सेल पे. ये हमारे ब्लड के थ्रू लीवर जो स्पोरोजोइड्स हैं ये लीवर सेल में पहुंच जाते हैं. लीवर सेल में पहुंचने के बाद ये अपने आप को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने आप को नंबर्स में बढ़ाते हैं. ये वाली स्टेज देखिए. ठीक है. ये लीवर सेल में पहुंच गए. लीवर सेल में पहुंचने के बाद इन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा अपने आप को नंबर्स में बढ़ाया. जब ये नंबर्स बढ़ जाएंगे तो एक स्टेज ऐसे आएगी कि लीवर सेल बर्स्ट हो जाएगी और ये स्पोरोजोइड्स बाहर आ जाएंगे. बाहर आने के बाद ये इन्फेक्टेड करेंगे आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल को यहाँ पे. ठीक है. रेड ब्लड सेल में भी ये अपने आप को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने आप को नंबर्स में बढ़ाएंगे और रेड ब्लड सेल बर्स्ट हो जाएगी और ये स्पोरोजोइड्स फिर से बाहर आ जाएंगी. अब यहाँ पे एक ध्यान देने लायक बात यह है कि ये यहाँ पर रेड ब्लड सेल जब बर्स्ट होती है तो यहाँ पे एक टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हीमोजोइम. हीमोजोइम्स सिम्टम्स शो करता है मलेरिया डिसीज़ के, जैसे कि हाई फीवर, ठंड लगकर बुखार आना, कपकपी होना, सर दर्द होना. तो इस टाइप के कुछ सिम्टम्स हैं जो हीमोजोइन के रिलीज होते ही बॉडी में शो होने लगते हैं. ठीक है. अब आरबीसीज को इन्फेक्टेड करने के बाद कुछ आरबीसीज जो बच गई हैं उनमें क्या होते हैं, इन प्लाज्मोडियम पैरासाइट के मेल और फीमेल गैमेट डेवलप हो जाते हैं. ये वाली स्टेज यहाँ पे देखिए, मेल और फीमेल गैमेट डेवलप हो गए. मेल और फीमेल गैमेट जब डेवलप हो जाते हैं तो अब क्या होगा, अब ये मेल और फीमेल गैमेट ह्यूमन बॉडी में डेवलप हो गए. ठीक है. तो जब ऐसे ह्यूमन को जब भी कोई मॉस्किटो काटेगा, ये वाली स्टेज देखो, जब भी कोई मॉस्किटो काटेगा तो ये मेल और फीमेल गैमेट ये क्या होंगे, उस मॉस्किटो में इंटर कर जाएंगे, उस मॉस्किटो की गट तक पहुंच जाएंगे. ठीक है. मॉस्किटो की गट तक पहुंच जाने के बाद मेल और फीमेल गैमेट क्या होगा, इनका फर्टिलाइजेशन होगा. ठीक है. फर्टिलाइजेशन के बाद ये मैच्योर होंगे
और मैच्योर होके ये पहुंच जाएंगे मॉस्किटो के सलाइवा में। ठीक है, मॉस्किटो के सलाइवा में पहुंचने के बाद जब ऐसा मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो क्या होगा, वापस ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट उस हेल्दी पर्सन में एंटर कर जाएगा और मलेरिया डिसीज़ कॉज करेगा। अब यहाँ पे एक ध्यान देने बात ये है कि जो मलेरिया का पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। एक होस्ट है ह्यूमन, ठीक है, और दूसरा होस्ट है मॉस्किटो। तो ये 2 होस्ट हो गए। इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो ये थी लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। थैंक यू।